Hello students, I am a computer teacher from Happy Camry School. Today my topic is about lesson 9 Introduction to QBasic. QBasic के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे. In this chapter, इस चैप्टर में you will able to learn about introduction to QBasic. आप QBasic के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बेनिफिट्स के बारे में, QBasic में राइटिंग प्रोग्राम के बारे में, सेविंग एंड रनिंग अ प्रोग्राम, कैसे सेव होता है QBasic में, रनिंग कैसे होते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, इस मेन कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स, इट्स स्टेटमेंट्स, करैक्टर सेट्स, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एक्सेट्रा. इन सारे टॉपिक्स के बारे में आप QBasic चैप्टर में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन. कंप्यूटर इज called a versatile machine capable of performing different works ranging from extremely simple mathematical operations to the most complex mathematical calculation and from common designs to multimedia animations. कंप्यूटर को एक वर्सटाइल मशीन कहा जाता है जो डिफरेंट वर्क्स को करने में कैपेबल है, जिसमें जो है सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होती है वो आप कर सकते हो. आपको मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी बताऊंगी कि किस तरह से करते हैं. इसमें QBasic में कुछ ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स एक्सेट्रा. इन ऑपरेटर्स की हेल्प से आप जो है QBasic के अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी ईजिली कर सकते हैं और मल्टीमीडिया एनिमेशंस को डिज़ाइन भी कर सकते हैं हम. किसके अंदर? QBasic के अंदर. डू यू थिंक अ कंप्यूटर कैरीज आउट दिस ऑपरेशन ऑन इट्स ओन? क्या आपको लगता है कि कंप्यूटर इन कार्यों को खुद से करता होगा? नो, नहीं. अ कंप्यूटर कैरीज आउट दिस फंक्शंस ओनली बिकॉज ऑफ अ सीरीज ऑफ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन एंड कमांड्स. नहीं, कंप्यूटर इस वर्क्स को, इन कार्य को खुद से नहीं करता. वो प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन और कमांड्स की एक सीरीज होती है जिसके बेस पर ये काम होता है. दीज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और इस इंस्ट्रक्शन को कहा जाता है प्रोग्राम कहा जाता है. एग्जाम्पल, जैसे कि आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. When we plan to visit our relatives home, जब आप अपने किसी रिश्तेदार के घर जाने की का प्रोग्राम बनाते हो, प्लान बनाते हो, we have to first program our mind to select the route which needs to be taken. तो हम सबसे पहले अपने माइंड में उस रास्ते को, उस रूट को, जिसके घर आप जा रहे हो, उस रूट पर जाने के लिए आप सोचेंगे कि हमें किस रूट से जाना चाहिए. ठीक है. इफ़ वी मिस द रूट इन बिटवीन, अगर हम बीच में रास्ता छूट गया, वी कैन नॉट रीच आवर होम, तो हम घर नहीं पहुंच पाएंगे. इन द सेम मैनर, उसी तरह से अ कंप्यूटर कैन नॉट डू दीज वर्क फॉर विच इट हैज़ नॉट बीन प्रोग्राम्ड. जिस तरह से किसी के एड्रेस के बिना हम उसके घर नहीं जा पाते, सेम उसी तरह कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स अगर नहीं होंगे तो कंप्यूटर पे ये वाला सारा वर्क जो है हम नहीं कर पाएंगे. ठीक है. इट ओनली कैरीज आउट द फंक्शंस इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम. तो आगे कहा गया आपको कि पीपल हु राइट दिस प्रोग्राम आर नोन एज प्रोग्रामर्स और कोडर्स. जो लोग इन प्रोग्राम्स को लिखते हैं, राइट करते हैं, उसको जाना जाता है प्रोग्रामर्स के नाम से और कोडर्स के नाम से जाना जाता है. द लैंग्वेज यूज्ड बाय द प्रोग्रामर्स टू क्रिएट कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए प्रोग्रामर्स द्वारा
यूज की जाने वाली लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। बेसिक, फोर्ट्रेन, पास्कल, कोबोल, C++ एंड जावा आर सम ऑफ द इंस्टेंसेस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको कुछ दी गई हैं इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि बेसिक हो गया, फोर्ट्रेन हो गया, पास्कल हो गया, C++, कोबोल, जावा। ठीक है, इसके बाद अब हम इसका 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे इन सब के बारे में। सबसे पहले हम बेसिक के बारे में पढ़ते हैं और इसके बेनिफिट्स पढ़ेंगे। बेसिक इज दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड फॉर फ्रेशर्स। बेसिक वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ फ्रेशर्स के लिए किया जाता है। इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल टू लर्न। इसको सीखना बहुत ही आसान और सिंपल है। बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक? बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इट वॉज डिजाइंड बाय, ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया? प्रोफेसर थॉमस ई कर्ट्ज एंड जॉन जी कैमिन के द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया और यूएसए में डिज़ाइन किया गया, मई 1964 में किया गया। इट्स पॉपुलर बेसिक एडिशंस आर, इसके कुछ पॉपुलर बेसिक एडिशंस हैं जैसे GW बेसिक, बेसिक ए एंड क्यू बेसिक। क्यू बेसिक इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है IDE। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDE? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट टू टाइप, एडिट, डिबग एंड एक्सिक्यूट बेसिक प्रोग्राम्स। स्टेप्स टू राइट प्रोग्राम इन क्यू बेसिक। तो अब इसके स्टेप्स पढ़ेंगे आप, आपकी बुक में दे रखे हैं। डबल क्लिक ऑन द क्यू बेसिक। पहले मैंने आपको बता रखा है किसी भी आइकन को आपको ओपन करना है तो उस पर माउस का डबल क्लिक करेंगे आप। द क्यू बेसिक विंडो विल अपीयर विद अ वेलकम डायलॉग बॉक्स। आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। प्रेस एस्केप की टू हाइड द वेलकम। अगर आप जब आप ओपन करोगे तो एक वेलकम डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, फिर आप एस्केप की को प्रेस कर देंगे तो वो हाइड हो जाएगा। द फर्स्ट विंडो ऑफ बेसिक कम्स अप। क्यू बेसिक की फर्स्ट विंडो आपके सामने आएगी। टाइप द प्रोग्राम को टाइप करो, फिर पिक्चर जो है आपको जैसे नीचे आपकी बुक में दिखाई गई है उस तरह से दिखाई देगी। इन क्यू बेसिक में द इंटरप्रेटर एक्सिक्यूट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। इन केस एन एरर इज मेड, एन एरर मैसेज डिस्प्ले द एक्सिक्यूशन स्टॉप। अगर कोई एरर आ जाता है तो मैसेज डिस्प्ले करना बंद हो जाएगा। आप सेव कैसे करेंगे? सेव करने के लिए आप पहले फाइल मेन्यू में जाएंगे, फिर सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करके उसका मीनिंगफुल एक नाम देंगे, आप फाइल नेम देंगे, फिर आप उसको सेव कर देंगे। ठीक है, आपको उसमें एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी, जैसे .bas लास्ट में लगाना पड़ेगा जब आप फाइल को सेव करेंगे। रन अ प्रोग्राम, रन करना बाय प्रेसिंग F5 की से प्रोग्राम रन होता है। बाय सिलेक्टिंग रन मेन्यू एंड क्लिकिंग ऑन स्टार्ट ऑप्शन। कुछ इसके मेन कंपोनेंट्स हैं क्यू बेसिक के। कमेंट, प्रोग्राम बॉडी, फिर स्टेटमेंट्स है, प्रिंट स्टेटमेंट, सिंटेक्स वगैरह, फिर कैरेक्टर सेट ऑफ बेसिक हैं, फिर कंस्टेंट्स एंड वेरिएबल हैं। कंस्टेंट एंड वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं। कंस्टेंट्स क्या होते हैं? कंस्टेंट्स होते हैं जैसे न्यूमेरिक कंस्टेंट्स हो गए, अल्फा न्यूमेरिक कंस्टेंट्स हो गए। न्यूमेरिक में आपको साफ पता लग रहा है एनी न्यूमेरिक वैल्यू, अ रियल नंबर और एन इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, चाहे वो रियल नंबर होनी चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसे न्यूमेरिक कांस्टेंट कहा जाता है। जैसे 224, 224 +12 -7 -6 0, ये सारे क्या है? वैलिड न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हैं। और अल्फा न्यूमेरिक में अल्फाबेट के साथ, यानी कि उसमें अल्फाबेट भी होंगे और न्यूमेरिक भी होंगे, दोनों होंगे। अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज अ स्ट्रिंग एंड अल्फान्यूमेरिक और स्ट्रिंग कांस्टेंट कंटेन्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। आपको सीक्वेंस दिया गया है कैरेक्टर्स का। फॉर एग्जांपल जैसे आपको दिया है राघव सम, इसी तरह से आपको कोमा, इन्वर्टेड कोमा में इसे मेंशन करना है। फिर आगे 84 दिया है, यानी कि देखो इसमें अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट है जिसे स्ट्रिंग कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक
दोनों आते हैं। उसके बाद आते हैं हम वेरिएबल्स में। वेरिएबल्स में भी न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी ओनली, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यू है और अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल्स भी हैं इसके अंदर। तो इसमें कुछ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स का यूज़ किया गया है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, आपको इसको अच्छे से रीड करना है।